ठाकुर जी और श्री जी के श्री अंगों को नेत्र कमल, हस्त कमल, पद कमल आदि कहा जाता है। श्री अंगों की उपमा कमल से ही क्यों दी जाती है? ऐसा कमल में क्या गुण है? कहते गुलाब से क्यों नहीं गेंदे से क्यों नहीं, ये कमल से ही उपमा क्यों दी जाती है? हस्त कमल, नेत्र कमल, नाभि कमल, मुख कमल, चरण कमल। पहले तो ये है कमल का जो पुष्प है उसमें कुछ कमल होता है, उसका सौंदर्य, उसका सुगंधी है। ये ठाकुर जी के अंग में प्रचुर परिमाण में, जिसका सीमा नहीं है, उसी का साथ कुछ सादृश्य रहने के कारण उसको संकेत किया है। असल में उस शब्दों का सौंदर्यीकरण हुआ है ठाकुर जी के साथ जोड़ जाने। बिल्कुल ठीक है। नहीं तो कमल का ऐसा कोई नहीं है जो भगवान के साथ उसका उपमा दिया जाता है, इसके हजारों दोष है, लेकिन हमारे ठाकुरानी और ठाकुर जी में ऐसे कोई। इसका सुंदर रंग, कोमलता और उसका आकार सुगंध, सुगंध, कमल नयन, बिल्कुल, बदन कमल, मुख कमल, चरण कमल, हस्त कमल, बिल्कुल। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपके प्रश्न के उत्तर में, वो ये कि जितने भी फूल हैं सब ब्रह्मा की सृष्टि के अंतर्गत आते हैं। कमल है जो ब्रह्मा की सृष्टि के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि जब ब्रह्मा भी पैदा नहीं हुए, कमल का फूल उससे पहले पैदा हुआ था। भगवान की नाभि से कमल प्रकट हुआ, उस कमल से ब्रह्मा जी पैदा हुए, ब्रह्मा से फिर और फूल बने हैं। तो ये आदि फूल है, ब्रह्मा जी से भी पहले कमल बना है ना। तो ब्रह्मा जी ने अनेक फूलों की रचना की है, लेकिन कमल जैसा एक भी फूल ब्रह्मा जी बना नहीं पाए। तो कमल जो है ये भगवान की नाभि से पैदा हुआ, ये भगवत स्वरूप है। और बल्कि कमल को ब्रह्मा ने पैदा नहीं किया, बल्कि कमल ने ब्रह्मा जी को पैदा किया है, और ये भगवान की नाभि से प्रकट हुआ है। ये लीला कमल है, और यही कमल राधा रानी के हाथ में है, यही कमल लक्ष्मी के हाथ में है, यही कमल माता श्री सीता जी के हाथ में, यही कमल भगवती पार्वती जी के हाथ में है। और इसी कमल पे, कमल के नाम से लक्ष्मी का नाम कमला है, वो कमल पे आसीन है, कमल पे उनका आसन है, कमलासन। मन में तो लक्ष्मी जी रहती है, इसलिए नाम है कमल। कमल, हाँ कमला, इसलिए लक्ष्मी का कमला नाम, वो कमल पर आसीन रहती है। तो ये कमल क्या है? ये ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि के अंतर्गत नहीं आता, ये भगवान के श्री अंग से प्रकट हुआ है। और इसमें विशेषता देखिए क्या है, और फूलों में विशेषता नहीं। हमने फूलों का राजा गुलाब को तो कहा है, लेकिन गुलाब में कमी बताते हैं, कांटे हैं गुलाब में। आप गुलाब के बगीचे में जाएंगे, आपका तन और बदन, कपड़े सब फट जाएंगे यदि सावधानी नहीं बरती है। तो आपका जो ये मैंने गुलाब है, जिसको फूलों का राजा कहा गया है, इसमें कांटे हैं, लेकिन कमल में कांटे नहीं होते। और दूसरी बात है कि जल ही जीवन है हम सबका, और जल से प्रकट होता है कमल, ये इसमें विशेषता जल से। और अगली विशेषता देखिए, कमल की विशेषता किसी भी वृक्ष की, किसी की भी ऐसी विशेषता नहीं जो कमल की है। क्या कि इतना पानी है कमल ऊपर, यदि पानी बढ़ गया और फूल होंगे तो डूब जाएंगे। कमल डूबता नहीं, जितना पानी बढ़ता है कमल की नाल उतनी ऊपर बढ़ती चली जाती है। पानी कितना भी बढ़ जाए, कमल कभी पानी के अंदर डूबता नहीं, हमेशा पानी से ऊपर रहता है। पानी का तल बढ़ने से कमल भी डंडी ऊपर उठ जाती है और बढ़ जाती है। तो कमल पानी में रहता है, लेकिन पानी कमल के अंदर नहीं रहता। और कमल का जो पत्ता होता है हरे रंग का, उस पत्ते के ऊपर आप पानी डाल के देखो, इधर उधर बहक जाएगा, मोती की तरह लुढ़कता हुआ। कमल का पत्ता कभी गीला नहीं होता। कमल के पत्ते को पानी में डुबा के बाहर निकालना, हाथ लगा के देखना, सूखा मिलेगा। कमल के ऊपर पानी टिकता नहीं। इसलिए कहा कि ना हरि भूलो ना जग छोड़ो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे। कमल रहता है पानी में, तो सब कुछ पानी में डूब जाता है, कमल पानी में डूबता नहीं। यहां तक कि महाप्रलय जब आ जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी भगवान की नाभि से कमल और उस महाप्रलय के समुद्र से भी ऊपर उठा होता है, उसी के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो कमल कीचड़ में पैदा होता है, लेकिन कीचड़ को अपने अंदर नहीं रखता। कमल गंदे जल में रहता, लेकिन गंदगी को अपने अंदर नहीं रखता। तो बहुत सी सुगंध है कमल में, और कमल कोमल है। और कमल की जो पंखुड़ियां होती हैं फूलों की, बिल्कुल ठाकुर जी के नेत्रों के समान है। ठाकुर जी की उंगलियां का आकार कमल का है, तो कमल के सदृश उंगलियां नहीं है, बल्कि उंगलियों के सदृश कमल है। तो ये कमल की विशेषता है। तो कमल आदि पुष्प है, और कमल ब्रह्मा की सृष्टि के अंतर्गत नहीं आता। ये बहुत सारी विशेषताओं को लेकर के कमल, इसलिए कमल की इतनी महिमा है।